तो सुप्रभात दोस्तों, आप लोग का फिर से फेकोलॉजी भैया में स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की है। तो मेरा पेपर आज ही ख़त्म हुआ सीजीएल का। मैंने अभी पेपर देकर निकला हूँ, मतलब 18 सितंबर को ही था। आज मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। मैं बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। जब आप लोग सेंटर तो बहुत बढ़िया था। पहले मैं आप लोग को बता दूं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, ना सर्वर का प्रॉब्लम हुआ है, और वहाँ के जो भी स्टाफ लोग भी थे वो भी बहुत पोलाइट थे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। जब लास्ट में आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा तो एडमिट कार्ड का क्या करता है, एडमिट कार्ड रख लेता है, लेकिन लास्ट में जो छोटा सा कट देता है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वेरीफाई है। ये वेरीफाई है, लास्ट में यही देता है। और इसके बाद आप लोग का एग्जिट हो जाता है। क्वेश्चन का लेवल मैं आप लोग को बता दूं, इंग्लिश में यार ऐसा पूछ रहा है पैसिव, जो कहीं से भी कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है। बाकी जो है वो एंटोनिम, साइनोनिम, वॉइस, पैसिव है, जो भी है, नरेशन, ये सारा का सारा आप लोग को पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये जो पैसेज है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और इतना ज़्यादा लेंदी है कि आप लोग उसे जब तक पूरा 2 से 3 बार नहीं पढ़ पाते तब तक उसका आंसर देना आसान नहीं होता। मैंने खुद कोशिश किया है। एक तो टाइम का अभाव है, 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे इंग्लिश ही थोड़ा लेंदी लगा और उसमें भी पैसेज लगा। बाकी मुझे कोई इंग्लिश में वगैरह कुछ लेवल उसका ठीक ठाक ही था, लेकिन पैसेज को जब तक आप थोड़ा डीपली में एकदम शांत मन से नहीं पढ़ लेते, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। अब हम आते हैं मैथ की ओर। मैथ में क्या था, कुछ ऐसे सवाल थे जो आप विदाउट पेन और पेपर के भी बना सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो अर्थ एडवांस से थे, मतलब इतना लेवल उसका था। एक ट्रिगोमेट्री से भी था, जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उसको वो भी इजी ही था, बन जाता है। मैथ में भी उतना ज़्यादा आपको लोडेड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है जो बन जाता है। मैथ में मॉडरेट टू हाई है, या बोल सकते हैं हाई टू मॉडरेट है, सारा मिक्स है उसमें। मैथ में थोड़ा बहुत है जो कुछ प्रॉब्लम नहीं देता है। अगर आप बेसिक से भी पढ़े हैं तो आपका अगर एडवांस में पूछ रहा है तो वो आप जवाब दे दीजिएगा। मैथ कोई लेवल है नहीं उसका, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो भी मैथ में आपको फंसा ही देता है। जैसे किसी में मान पूछ लिया साइन थीटा इतना है, कॉस थीटा इतना है, तो बताइए इसका मान क्या होगा, जो आप आसानी से बना सकते हैं। हमने इंग्लिश का रिव्यू बता दिया, मैथ का रिव्यू बता दिया। अब हम बात करते हैं जीएस की। जीएस में बोले तो भाई साहब, मतलब ये तो पानी पिया देता है। आप फाउंडेशन का एकदम, अगर आप डीपली नहीं पढ़ पाए हैं ना, तो आप उसका जवाब दे ही नहीं सकते हैं, इतना तो कन्फर्म है। मैं कहूँ, जैसे ही मैंने जीएस का पोर्शन खोला, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ क्या करूँ और क्या टिक लगाऊँ। मतलब जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ये ऐसे हुआ, ये कौन से तारीख को हुआ, एकदम एक्सप्लेन में बताना है। ऑनलाइनर छोड़ो भाई, जो ये होता है ना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ऐसा वगैरह, वो सब तो था ही नहीं। एकदम ऑनलाइनर का कहानी ख़त्म ही कर दिया एडीक्यूटी ने। ये तो नया है, पहली बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ले रहा है। ऑनलाइनर से आप लोग का काम नहीं चलने वाला है। मैं तो कहूँ, अगर मुझे फंसाएगा तो जीएस ही फंसाएगा। वैसे भी मुझे रटने से डर लगता है, और बिना फाउंडेशन पढ़े आप सीजीएल का जीएस नहीं कर पाओगे। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों का इंग्लिश चाहे कितना भी हार्ड पूछ दे, वो पूरा का पूरा करके आता है। इंग्लिश चाहे कितना भी पूछ दे, हार्ड पूछ दे, कैसा भी हिंदी पूछ दे, रीजनिंग चाहे कैसा भी पूछ दे, लड़का कर ही लेता है। लेकिन ये जो है जीएस हमारा, देख सकते हैं आप लोग, किसी लड़के का 25 में 7 सही है, किसी लड़के का 25 में 6 सही है, 10 सही है, मतलब रेशियो में रहता है, ज़्यादा सही नहीं, ज़्यादा लोग टिक नहीं लगा कर आते हैं। जीएस ऐसा रहता है। लेकिन इस बार के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़का 5 से 6 भी सही क्वेश्चन आंसर कर पाया होगा। एसएससी के सीजीएल के बच्चे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो जब तक डीपली नहीं पढ़ा होगा, जो फाउंडेशन को एकदम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा होगा, वो जवाब दे ही नहीं सकता है जीएस का। मैं तो अपने बारे में बता ही दिया कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऊपर वाला पढ़ के क्या सा जवाब दूँ, नहीं जवाब दूँ।
मतलब ऑनलाइनर जो है, ऑनलाइनर तो समझिए हटा ही दिया है। ऑनलाइनर जो भी क्वेश्चन है, आप सीधे चाहिएगा हम लुसेंट पढ़ें ऑनलाइनर से पढ़ कर जाए एग्ज़ाम पास कर दे, ये पॉसिबल अब नहीं है। हमें फाउंडेशन एकदम डीपली से पढ़ना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी में पूछता है आजकल, बीपीएससी जो टीचर वाला है, कौन सा सही है, ये सही होगा, वो सही होगा, उस टाइप का कर दिया। आप ऑनलाइन के चक्कर में न पढ़िए, एकदम डिटेल में आप पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग भाई साहब इतना ज़्यादा इजी था, इतना ज़्यादा इजी था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए थे, वो 25 के 25 क्वेश्चन में बिना कलम पेपर उठाए उन सबका जवाब दे दिए। इतना ज़्यादा इजी था। अब क्वेश्चन देखिए, ऑटोमेटिक आपसे पकड़ा जाएगा सीरीज कौन सा है, क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ऑटोमेटिक जवाब दिया जा रहा है। तो मैं क्वेश्चन बता नहीं सकता कि कहाँ से क्या क्या पूछा हुआ है, ये तो जानते हैं आप लोग। एनालाइज करना अभी एसएससी के खिलाफ है, उन्होंने नोटिस निकाला है, आप लोग ने नोटिस तो देखा ही होगा। तो मैंने आप लोग को बता दिया, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश में यही पैसेज थोड़ा लगा, लेवल हाई लगा, और मुझे नहीं, मेरे बगल अगर में हम लोगों ने एग्ज़ाम देने के बाद जो वेरीफाई के लिए रुकवाया, तो हम लोगों के अगल बगल में जो भी बच्चे थे उन सबसे पूछा, सब वही कह रहे कि पैसेज मुझे नहीं पकड़ा है। अगर आप लोग यूट्यूब पे अदर लोगों का भी वीडियो अगर आप देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये जो है पैसेज में सबको प्रॉब्लम हुआ है। मैंने भी एक वीडियो देखा, उस बच्चे ने भी हमें बताया कि भाई साहब मतलब पैसेज आपको एकदम शांत से आराम से पूरा का पूरा जब तक आप पढ़िएगा नहीं, उसमें भी पढ़ने के बाद टकराए या न पकड़ा, आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ये भी भगवान भरोसे है। तो मैंने चारों पोर्शन को एक्सप्लेन कर दिया है। इंग्लिश कैसा पूछ रहा है, मैथ कैसा पूछ रहा है, रीजनिंग कैसा पूछ रहा है, जीएस कैसा पूछ रहा है, सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया। भाई साहब करेंट अफेयर में भी ऑनलाइनर नहीं है, मैंने आपको बताया कि ईडीक्यूटी ने ऑनलाइनर समझे ख़त्म ही कर दिया है, एकदम एक्सप्लेन वाला पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। करेंट अफेयर में भी एक्सप्लेन पूछ रहा है, ऑनलाइनर ख़त्म ही कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिए क्या है नहीं है। लेकिन एक बात और बता दूं, सेंटर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एसएससी ने कुछ सुधार किया है। जैसा आप लोग फेज वाले एग्ज़ाम में जो भी प्रॉब्लम था, किसी का सर्वर का प्रॉब्लम था, कोई का एग्ज़ाम दे रहा है ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। और स्टाफ का भी बता रहे थे कि कुछ दिक्कत था वगैरह था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे सेंटर पर। सारे बच्चे, सारे स्टाफ एकदम पोलाइट थे, किसी भी प्रकार की कोई भी आर्गूमेंट नहीं हुआ है। तो चलिए, हमें लगता है हमें जो भी बुझाया है, जो भी हमें पता चला, उस हिसाब से मैंने रिव्यू कर दिया है। ये भी एकदम जेन्युइन रिव्यू है। आप लोग सेंटर के लिए बिंदास रहिए कि सेंटर पे कोई दिक्कत होगा ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं। मेटल का चीज़ ले जाना मना है, पेन तो जानते हैं आप लोग, एसएससी के एग्ज़ाम में पेन पेपर सब कुछ भी ले जाना नहीं है। बाकी आप लोग अगर चाहे तो ये जो जैसे हमने ये विदाउट मेटल है, ये रुद्राक्ष है, ये हाथ में है, कलावा जिसे कहते, ये सब नहीं हटाता, इस सब से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने ईमानदारी से जो भी मुझे बुझाया मैंने रिव्यू कर दिया है, आप लोग देख लो क्या है नहीं है। लेकिन बिंदास रहो, पेपर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में ध्यान रखना, वेरीफाई के लिए आप लोग को ये वाला पेपर जो है, ये पेपर मिलेगा लास्ट में, एडमिट कार्ड वो रख लेता है। ठीक है दोस्तों।